प्यारे दोस्तों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं फिर आपको 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है या आपको इस पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, इसी को आज सीखना है। और आने वाले समय में हमने कहा है कि 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का टेस्ट होगा और फिर उसका एनालिसिस हम अगले वीक से करने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिए रीजनिंग के लिए, ताकि हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को बारीकी से बताते हुए हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे जो एग्जामिनेशन के लिए खास होगा। और इसके लिए अभी से ही आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एंड एक्सीलेंस का जो बुक है उस क्वेश्चन बैंक को बनाइए और उसके प्रैक्टिस सेट को भी बनाइए। तो आइए हम क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम सॉल्व करेंगे, इसको देखना है। तो यहां पर देखिए, जो दिया गया स्टार के प्लेस पर कौन सा साइन होगा, इसी को सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां एक बड़ा नंबर है और यहां पर जो भी है प्लस माइनस डिवीजन है आपका। तो इसका अर्थ है कि यहां पर 88 के बाद जो कैलकुलेशन होगा, तो यहां पर देखिए बराबर है और यहां भी आपका बराबर है। ये तो कैलकुलेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो या तो पहला होगा या चौथा होगा। एक कॉमन सेंस के आधार पर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम करते हैं तो ये आपका क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन अगर पहले करेंगे तो हमारा संख्या बहुत भाग जाएगा, जो नहीं हो पाएगा। तो पहला नहीं होगा तो चौथा को देखते हैं। अब देखिए ये कितना है आपका 88 है और 88 के इक्वल आपका कितना हो गया 120 हो गया। फिर क्या होगा माइनस कितना होगा आपका 42 होगा। फिर क्या होगा -42 प्लस कितना हो जाएगा आपका 88 हुआ। फिर यहाँ पर इक्वल हुआ, फिर 120 माइनस हो गया। फिर आपका कितना हो गया 42। अब फिर आपका कितना है यहाँ पर आपका 88 इक्वल टू फिर 120 है ना, यहाँ पर इक्वल टू हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इक्वल टू ले लीजिए, यहाँ पर माइनस ले लीजिए, यहाँ पर प्लस ले लीजिए, और फिर यहाँ पर डिवीजन ले लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके बनाइएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब 142 माइनस आपका कितना हो गया 42 प्लस कितना हो गया 240 भागा कितना हो गया 48 और फिर कितना हो गया 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, कैलकुलेशन जब करेंगे हम तो 88 तो ये है ही, 120 माइनस, तो यहाँ से अब डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका कितना होता है 5। तो 120 42 जोड़ ये कितना हो गया 5 अगुना 2। तो अब कितना हो गया 120 माइनस 42 जोड़ 10। तो जब कैलकुलेट हम करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 में 42 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा 78 होगा। 10 जोड़ देंगे 88 हो जाएगा, यानी 88 इक्वल टू 88 हो गया। और यही हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, सही होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पर आपका स्टार दिया है वहीं पर पहले साइन को इंडिकेट कर दीजिएगा, तो और भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। और 88 के जगह पर आपका क्या हो गया, इसको कैलकुलेशन करने पर 88 ही आया, जो हमको चूंकि कहा कि समीकरण को संतुलित बना सके। तो 88 के बराबर कितना हो गया 88 हो गया, और यही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है। अब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। अब यहां पर जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? आलू है, आड़ू है, सब्जियां हैं। ठीक है, आड़ू एक अलग तरह का सब्जी या फल है, तो सब्जी में आएगा नहीं, तो पहला कट हो गया। प्राकृत संख्या, पूर्णांक, वास्तविक, तीनों आपका संख्या क्या है? अलग अलग है, तो ये होगा ना। ये चूंकि ऑल है और इसमें ये सम और सम कुछ कुछ है। यहां पर डॉक्टर है, गायक है, बहिर्मुखी है। हम इसको भी नहीं रखते हैं। बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? आपका इंट्रोस्पेक्ट होता है और ऑटो होता है, तो यहां पर बहिर्मुखी का भी नहीं कोई सेंस है। ये आपका आ सकता है कि यहां पर आपका मुद्रा हो जाएगा, है ना। जो किसी देश की करेंसी होती है वो मुद्रा आ जाएगा। और ये आपका पेसो, जो मैक्सिको का आप कह सकते हैं, ये पेसो हो जाएगा आपको। और ये आपका टका हो जाएगा, जो आपका कहाँ का है? ये बांग्लादेश का है। और इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन से चूज करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो एक मुद्रा यानी करेंसी के अंतर्गत है आपका क्या हो गया? एक पेसो, जो आपका डोमिनिक पेसो भी कहते हैं, जो मैक्सिको के अंतर्गत बहुत सारा करेंसी चलती है उसके अंतर्गत। तो एक पेसो और दूसरा आपका टका हो गया, जो बांग्लादेश की करेंसी है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा? डी होगा। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वह आपका क्या है? वह आपका अर्थपूर्ण विकल्प का चयन है। इसमें कौन सा हो सकता है, इसको देखना है। इसमें आप जो 4 दिया है कि अध्याय सूची यानी चैप्टर लिस्ट, ग्रंथ सूची, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, आवरण, अध्याय, तो सबसे पहले आपका क्या हो सकता है? इसमें आप देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका कवर पेज। पहले क्या आ जाएगा? कवर पेज, यानी ये आ जाएगा 1 नंबर में कवर पेज। फिर आपका कवर पेज के बाद आप बुक में क्या देखते हैं? प्रस्तावना देखिएगा, है ना। तो प्रस्तावना जो है ये आपका आ गया 2 नंबर में, यानी इंट्रोडक्शन जो जिसको कहते हैं। फिर आप देखिएगा चैप्टर का सूची दिया होता है, ये आपका 3 नंबर में आ गया, है ना। अब आपका क्या आ जाएगा? फिर आपका आता है अध्याय यानी चैप्टर, ये आपका कितने नंबर में आ गया? 4 नंबर में आ गया। और ग्रंथ सूची जो आपका है बाइब्लियोग्राफी, ये आ जाएगा आपका 5 नंबर में। और इस प्रकार से सबसे पहले क्या आया? आवरण आया, फिर प्रस्तावना आया, फिर चैप्टर सूची आया, फिर आपका चैप्टर आया, और फिर आपका क्या आ जाएगा? ग्रंथ सूची यानी बाइब्लियोग्राफी आपका आ जाएगा। और इस प्रकार से ये लॉजिकल ऑर्डर में वह जो है आपका क्या हो गया? सीक्वेंस अरेंज हो गया। और इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए वर्ड को देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट जो दिया गया है वह अरेंजमेंट आपका किस प्रकार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें आपको कहा कि 7 मित्र जो है सुभी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिस और नैतिक के गोल मेज के पड़ता इसके केंद्र की ओर अपने पीठ करके बैठा, यानी आउट ऑफ फेस है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जो बैठा हुआ है इसका फेस जो है आपका क्या है? इसका फेस, आप इधर आ जाइए, इसका फेस जो होगा वह क्या होगा? आउट ऑफ फेस होगा। और कितने व्यक्ति हैं आपको इसमें जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या जो है वह कितनी है? 7 है। अब 7 व्यक्ति जो है सबका फेस अलग अलग है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले
तो ये याद रखिए कि क्लॉक वाइज जो है, जब सबका फेस क्या होगा, 7 व्यक्ति है तो सबका फेस 1, आपका 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सबका फेस जो है वह किधर है, बाहर की ओर है ना। अब यहां जब सबका फेस बाहर की ओर है तो निश्चित तौर पर क्लॉक वाइज जो होगा, जब इधर से चलेंगे तो ये लेफ्ट होगा और जब इधर से चलेंगे तो ये राइट होता है जनरल में। लेकिन जब आउट ऑफ फेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो इसी को कंसीडर करके हम लोग चलेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अगर सेंटर की ओर फेस करता तो लेफ्ट होता और ये क्या होता, राइट होता। लेकिन अपोजिट है तो राइट हो गया ये, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सुभी जो है प्रिंस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सुभी जो है वह कहाँ बैठी हुई है, सुभी को कहाँ ले लेंगे हम, सुभी जो है वह प्रिंस के किधर, प्रिंस के किधर बैठी हुई है, तो वे प्रिंस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई। तो दायां इधर हो गया, इसका आउट ऑफ फेस है आपका। फिर क्या कह रहा है, नैतिक और क्रिस ये दोनों एक साथ है, ये क्लियर अभी नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, विशाल की बाईं या दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, छोड़ दीजिए। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे हैं। विशाल कहाँ बैठा हुआ है, प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर। तो प्रिंस का बायां इधर हो गया, 1 2 3, यहां पर कौन हो गया, आपका विशाल हो गया। कौन बैठा हुआ है, विशाल बैठा हुआ। विशाल जो है वह कहाँ बैठा हुआ है, प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 और 3 बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, महिमा विशाल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, और महिमा जो है विशाल के किधर बैठी हुई है, दाईं ओर, यानी दायां किधर हो गया, इधर हो गया। तो यहां पर कौन बैठ गई, महिमा बैठ गई। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो हमारा कौन कौन बैठ गया, अब कौन बच गया आपका, सुभी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिस और नैतिक, है ना। तो कितने लोग मित्र बैठ गए हैं, 1 2 3 4, 3 बचा हुआ है। तो एक नैतिक और क्रिस विशाल के क्या कह रहा है, बाएं या दाएं नहीं बैठा हुआ है। तो यहां तो नहीं होगा, कौन, नैतिक और क्रिस। यहां दिया हुआ विशाल के बाएं या दाएं, तो विशाल का तो दायां हो गया। यहां पर विशाल और नैतिक नहीं बैठा हुआ है, तो कौन बैठेगा यहां पर, यहां पर तब केतन बैठ जाएगा। ठीक है। अब कौन बच गया, नैतिक और क्रिस, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पर नैतिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और क्रिस भी हो सकता है। यहां भी आपका क्या होगा, क्रिस भी हो सकता है और नैतिक भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है आपका। तो क्वेश्चन हमसे कहा क्या है कि प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो प्रिंस के दाईं ओर कौन हो जाएगा, इसका दायां किधर से हो गया, 1 2 3, यानी प्रिंस के दायां आपका क्या हो गया, केतन हो गया, और यही केतन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर समझिए क्या है, सबसे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आपको बायां और दायां जब कन्फर्म हो जाए, लेफ्ट और राइट कन्फर्म हो जाए, तो वहीं से अरेंजमेंट की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट और राइट है वह आपका क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज में कहां पर है। तो यहां चूंकि सबका फेस किधर है, आपका बाहर की ओर है, तो जो आपका बायां था वह दायां हो गया, और जो दायां था वह क्या हो गया, बायां हो गया। तो सबसे पहले आपको कहा कि
सुभी जो है वह प्रिंस के दाहिनी ओर है। क्लियर हो गया? जब सुभी प्रिंस के यहां लिखा हुआ है, आपका सुभी प्रिंस के दाईं ओर बगल में बैठी हुई है, ये बगल में हो गया। नैतिक और क्रिस विशाल के बायां या दायां नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसको छोड़ देंगे हम। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बायां हो जाएगा, चूंकि फेस बार है, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर विशाल हो गया। अब फिर कहा कि महिमा जो है विशाल के दाईं ओर है, तो हमेशा दायां क्लॉकवाइज हो जाएगा आउट ऑफ फेस में, तो महिमा जो है वह विशाल के दाईं ओर है। क्लियर हो गया? अब कहा यहां पर कि प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, तो यहां पर बच गया कौन, नैतिक और क्रिस। नैतिक और क्रिस के विषय में क्या कहा कि विशाल के ना बाएं होगा ना दाएं, तो विशाल के दाएं तो महिमा बैठ गई है, इसका मतलब है कि नैतिक और क्रिस जो है उसके इधर, ये इधर से जो आपका क्या है बायां है वह यहां पर नहीं होगा, तो एक ही बंदा बच गया कौन, केतन, तो यहां पर केतन बैठ जाएगा। अब दो प्लेस बच गया नैतिक और क्रिस का, इसका तो क्लियर है नहीं कि कहां पर बैठेगा, तो यहां पर नैतिक भी हो सकता है और क्रिस भी, और यहां भी नैतिक और क्रिस कोई भी आपका हो सकता है, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं है, इसका कंफर्म नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है क्या कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के थर्ड राइट में पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया, केतन हो गया, और यही केतन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका जो अरेंजमेंट हो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन हम लोग का, अब देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके सभी तीनों फलक रंगे हुए हों। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए और तीनों फलक रंगा हुआ कहा जाए, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हमेशा आपका जो होगा वह 8 ही होगा, है ना। अगर आपका रहता कि एक कलर के कितने हैं, है ना, एक फलक कितने रंगे हुए हैं, तब आप क्या करते, 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर करते, है ना, इंटू 6। अगर आपका दिया हुआ रहता डबल कलर का तो 12 इंटू n माइनस 2 करते। अगर तीनों फलक रंगा हुआ है तो उसकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएं तो आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एसएससी का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनेशन में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो आपका क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा और हर अंदाज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक आपका। अगले जो क्लास होगा फिर हम 5 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, लेकिन अगले वीक से 25 क्वेश्चन का जो है हम आपको एक शेड्यूल हम बता देंगे, आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर कि 25 क्वेश्चन का जो है हम आपको क्वेश्चन के साथ उसका एनालिसिस कब से करने जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग नौकरी प्रेप से जुड़े हुए हैं, है ना, और आप अपने मित्रों को भी जोड़िए ताकि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसका लाभ आप ले सकिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए संकल्प के साथ, और फिर आत्मविश्वास को मजबूत रखना। और दिया भी गया है कि आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों को पीछा करें चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। नेपोलियन ने कहा था, इम्पॉसिबिलिटीज वर्ड फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूल। जो असंभव शब्द होते हैं वो मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर सफल होना है
तो असफलता को कभी अपने सपनों में आने नहीं दें, और यही सपना आपको हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। और सपने हमेशा ऊंचे देखने चाहिए ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच सकिए जो आपने एक सपना देखा है अपने सफलता के लिए। और जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना भी क्या है, जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।